हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास 10th का ह्यूमन आई का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैंने पहले पढ़ा चुका था आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में था पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। थर्ड लेक्चर में पावर ऑफ अकोमोडेशन और फोर्थ लेक्चर में था डिफेक्ट ऑफ आई। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आई का केस नंबर सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो बिना वक्त गंवाए चलता हूं हाइपरमेट्रोपिया की तरफ और समझते हैं कि इस केस में क्या होगा। तो सेकंड जो था आपका, ये था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर ये जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। मायोपिया में क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखता है बट फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखता है बट फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। इसमें अपोजिट होगा, फार का ऑब्जेक्ट दिखेगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट ही हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तब देखेंगे कि इसका कॉजेज क्या क्या होगा और इसका रेक्टिफिकेशन क्या क्या होगा। तो देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया मींस द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू which a defective eye can see far object clearly but can't see nearby object clearly is called हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि लॉन्ग का साइटेडनेस यानी कि वो डिफेक्ट से फ्री है। नियर बाई ऑब्जेक्ट वाला में हमें क्या है, प्रॉब्लम है। ओके, तो चूंकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग वाला में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नियर बाई ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। दैट मींस कुछ इसका यूं केस बनेगा, सपोज ये ह्यूमन आई है, एक केस में हम लाइट को ले लेते हैं, फार ऑब्जेक्ट से आता हुआ रेज, these rays comes from far object and in this case rays coming from nearby object। तो चूंकि इसमें फार ऑब्जेक्ट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मींस फार ऑब्जेक्ट के केस में इमेज कहां पे बन रहे हैं, रेटिना पे। फार ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट मींस रेटिना पे बन रहा है। इन दिस केस image formed on the retina। सेकेंड केस में जो नियर बाई ऑब्जेक्ट जाता है, ये रेटिना पे न बनकर रेटिना के पीछे कहीं पर कन्वर्ज हो रहा होता है, ऐसे। ठीक है, हाँ, मायोपिया में रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया था, जबकि इसमें रेटिना के बाद हो रहा था। तो बाद तो कुछ है नहीं, चूंकि रेटिना ओपेक है यानी कि लाइट जाकर के कन्वर्ज एक पॉइंट वो हो ही नहीं रहा। तो रिफ्रैक्टेड लाइट जब कन्वर्ज हो ही नहीं रहा है तो इस केस में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो प्रॉब्लम है यहाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइट कमिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड ये लाइट कमिंग फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट, तो फार ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मींस इस केस में इमेज कहां पे बन जा रहा है, रेटिना पे। ओके, तो देखेंगे इसका काउज क्या क्या हो रहा होगा। काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, अब सोचिए, चूंकि फार ऑब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और नियर बाई ऑब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम। कल ही बताए थे कि फार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज एक दूसरे का पैरेलल होता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज एक दूसरे के डाइवर्जिंग वे में होता है। ठीक है, तो फार ऑब्जेक्ट में भी बताया था कि फार ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आता है, फार के ऑब्जेक्ट को हम रिलैक्स एकदम होकर के देखते हैं, उसमें आंख एकदम रिलैक्स मोड में होता है, आईलेंस एकदम रिलैक्स मोड में होता है, क्योंकि लिस्ट पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन लिस्ट लगाना होता है, किसमें, फार ऑब्जेक्ट के इसमें। नियर बाई ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट एक दूसरे के डाइवर्जिंग वे में होता है, तो डाइवर्जिंग वे में होने की वजह से ऐसा मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होने की वजह से इसमें फोकस नहीं कर पा रहा। दैट मींस हो क्या रहा होगा, कॉजेज नंबर फर्स्ट,
कि इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो गया, लूज हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो पावर कम हो जाने की वजह से, यानी कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाने की वजह से पैरेलल आने वाली रेज को तो फोकस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिस्ट पावर की आवश्यकता होती है, बट जिसमें ज्यादा पावर की आवश्यकता है तो उतना आइलेंस के पास पावर नहीं बचा हुआ है, जिसके कारण इस केस में फोकस नहीं कर पा रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया होगा, आइलेंस का कन्वर्जिंग पावर कम गया होगा, उसमें इंक्रीज कर जाता है, और इसमें आइलेंस का पावर डिक्रीज कर जाता है। तो क्या लिखेंगे, आइदर डिक्रीजिंग इन पावर ऑफ आइलेंस, आइलेंस का पावर क्या हो गया, कन्वर्जिंग पावर कम गया होगा। दूसरा दूसरा ये भी हुआ होगा कि हो सकता है कि पहले आईबॉल का साइज बड़ा होगा कुछ यूं, ठीक है, जिसके वजह से अभी भी रेज वहीं पे मिल रहे हैं, बट अब आईबॉल किसी कारणवश डिफेक्ट के वजह से सिकुड़ गया और आईबॉल का साइज कहां पर पहुंच गया, यहां पर। तो आईबॉल का साइज छोटा हो जाने की वजह से आइलेंस अभी भी लाइट को कन्वर्ज करके फोकस वहीं पे कर रहा है, बट आईबॉल का साइज छोटा हो जाने की वजह से अब उस पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है, उसके पलिंग है, तो अब यहाँ पर लाइट मिल ही नहीं रहा है, जिसके वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो माइंड के पास कुछ सेंसेशन नहीं जा पा रहा है। जब सेंसेशन नहीं जा पा रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन को हम लोग रीड नहीं कर पा रहे। तो दूसरा ये हुआ होगा, और डिक्रीजिंग in the size of eyeball, क्या हुआ होगा, आईबॉल का साइज डिक्रीज होगा। तो इसमें दोनों, उसमें था कि दोनों चीज इंक्रीज हो जाने की वजह से, और इसमें दोनों चीज डिक्रीज हो जाने की वजह से हो सकता है कि आइलेंस का कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गया हो, या हो सकता है आईबॉल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, तो ये दोनों। अब देखेंगे रेक्टिफिकेशन की, जब इसमें लेस हो जा रहा है तो क्या करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन वही जगह पे हो जहां पहले होता था, और हम लोग क्लियर होकर के उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, देख सके। कौन? वो व्यक्ति जो इस डिजीज से डिफेक्टेड है या इस डिफेक्ट से पीड़ित है। ओके, तो देखेंगे अब रेक्टिफिकेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपी। क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपी। पॉज करके आप नोट करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे इसका, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपी। क्या होगा रेक्टिफिकेशन, देखा है, क्योंकि फार ऑब्जेक्ट को देख ले रहा है तो फार ऑब्जेक्ट को केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मींस इस केस में रेटिना पे फोकस कर रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसमें? नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में, क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट के केस में आंख का मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है, और इस केस में हम नहीं देख पा रहे हैं, दैट मींस इस केस में रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं रेटिना कैसे बाहर हो रहा था। हम लोग कहां पे देखें, काउचेज। ओके, तो क्या किया जाए, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। किसके रेक्टिफिकेशन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के रेक्टिफिकेशन के लिए। इट्स ओके, तो देखा क्यों करते हैं, अब सो देखिए। As we know that convex lens is converging lens because it converges the light coming parallel to the principal axis. All the light coming parallel to the principal axis that passes through convex lens are converge at a single point, due to which convex lens is known as converging lens. It's okay.
इन सच केस, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो स्पेक्टिकल्स लगाएंगे उस स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स करेंगे तो अब तो लाइट ऐसे जाएगा नहीं, अब ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से। और इस केस में इसका कहीं इधर बन रहा होगा क्या, इमेज। अब ये आई लेंस को लगेगा कि लाइट इस नियर पॉइंट से ना आकर के, नियर पॉइंट या नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट से ना आकर के कहीं कहां से आ रहा है, फार ऑब्जेक्ट से। क्यों, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करके ऐसा कर दिया जैसे इस आई लेंस को क्या लग रहा है, इमेज कहां से आ रहा है, सॉरी रेज कहां से आ रहा है, फार ऑब्जेक्ट से। तो फार ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज को तो रेटिना पे फोकस कर ही दे रहा है, दैट मींस इस केस में लाइट को कहां से कहां पर फोकस कर देगा, रेटिना पर, और हम उसको देखने में क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। फिर से देखा, इस केस में क्या करते हैं, चूंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट से आने वाला रेज एक दूसरे के डाइवर्जिंग वे में होता है, तो बीच में हम लोग लगा देंगे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। Since convex lens is converging lens, so it converts the light that coming in the form of diverging wave. Then this case, eye lens fills the light coming from far object. And in the case of far object, in hypermetropia, the image of an object is found on the retina, due to which when we apply convex lens in the spectacles of defective person, then eye lens found the image coming from nearby object is found on the retina. तब इस केस में लाइट को क्या करेगा, रेटिना पे फोकस कर देगा, और जब रेटिना पे कर ही देगा तब हम देखने में एबल हो जाएंगे। कब, जब कॉन्वेक्स लेंस को अप्लाई करेंगे स्पेक्टेकल्स में, तब। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस इस रेज को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, और पैरेलल आने वाली रेज को तब फोकस कर ही ले रहा है, और इस प्रकार से हम देखने में क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा फुली एक्सप्लेनेशन किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। हमने इसमें क्या क्या देखा, हाइपरमेट्रोपिया का डेफिनेशन देखा, उसका काउजेस देखा फिगर के साथ, और साथ में क्या देखा हमने, रेक्टिफिकेशन देखा, और ये भी देखा कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो जो डाइवर्जिंग वे में लाइट आता है, उस डाइवर्जिंग वे में आने वाली लाइट को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है कन्वर्ज करके, और पैरेलल जब लाइट आता है तब तो उसको फोकस कर ही देता है, कहां पर, रेटिना पर, और फिर देखने में इजीली कैपेबल हो जाता है। कौन, जो डिफेक्टिव पर्सन, जो हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड होता है वो। इज दैट क्लियर? तो ये था फुली एक्सप्लेनेशन किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। ओके, थैंक्स।